गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज के एक और इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक एपिसोड में दो पार्ट्स में कवर करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट हम एक इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड इन द सेकंड पार्ट आपके लिए एक असाइनमेंट रहता है जो उसे आपको घर पे सॉल्व करना होता है, एंड विद इन 24 आवर्स हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉमन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए नया होगा बिकॉज ये काफ़ी सारा जगह पे आप पूछा जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, दिस इज द फाइल जहां पर मेरे पास आप देखोगे दो डेटा है। दिस इज द फर्स्ट डेटा जहां पर स्टूडेंट्स के कुछ आईडीज है और उनके नाम लिखे हुए हैं, एंड इन द सेकंड टेबल ये मेरे पास आईडीज है, उनके रेस्पेक्टिव पेमेंट है। यहां पर नाम नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे एक रिपोर्ट क्रिएट करना है जहां पर मेरे पास नाम आना चाहिए और उन्होंने टोटल पेमेंट कितना दिया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल पेमेंट अगर आप देखोगे यहां पर तो एक स्टूडेंट काफ़ी बार पेमेंट किया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वन यहां पर भी आ रहा है, वन यहां भी आ रहे हैं, इसी तरह से 3 यहां पर आ रहे हैं और 3 यहां पर आ रहे हैं, तो इसी तरह से रिपीटेड है। बट मुझे जब क्रिएट करना होगा रिपोर्ट, सो आई जस्ट क्रिएट विद दिस वन। सो 3 अगर है तो श्री कृष्णन शर्मा, इनके आगे टोटल पेमेंट आना चाहिए कि टोटल पेमेंट क्या किया हुआ है। अब इस तरह के चीज़ों को करने के लिए नॉर्मली हमारे पास काफ़ी सारे मैनुअल मेथड से, कुछ लोग सम इफ्स लगाते हैं, कुछ लोग वी लुकअप से कुछ लगाते हैं, बट आज हम देखेंगे एक डायरेक्ट मेथड, एक पावरफुल मेथड। सो इन दोनों को मैंने ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज जब भी आप किसी बड़े डेटा पे या किसी छोटे डेटा में रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं ना, इट्स बेटर टू क्रिएट एक्सेल टेबल। सो अगर आप देख रहे हो तो दिस इज टेबल डिजाइन, क्योंकि जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं ना, सो टेबल डिजाइन का टैब आता है और उसमें मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। दिस इज स्टूडेंट, और अगर इस टेबल की बात करेंगे तो नेम ऑफ द टेबल इज पेमेंट। सो 2 टेबल है। अब क्वेश्चन है कि मुझे 2 टेबल को कंबाइन करके एक रिपोर्ट क्रिएट करना है, और मैं इसके लिए पिवट टेबल यूज करूंगा। आज हम देखेंगे किस तरह से मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके पिवट टेबल क्रिएट किया जाता है। लेट्स सी। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो टू इंसर्ट, और इंसर्ट में यहां पर पिवट टेबल आ रहा है, जस्ट क्लिक दिस वन। यहां पर आपके पास होगा दिस वन, ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपके टेबल रेंज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज स्टूडेंट टेबल, क्योंकि नाम था टेबल का स्टूडेंट टेबल हमने कर लिया है, और मैं न्यू वर्कशीट में बनाऊंगा, एंड आई जस्ट यूज दिस ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। दिस इज न्यू फीचर फ्रॉम 2013 वर्जन। अगर आपने 2013 वर्जन यूज किया या लेटर वर्जन और है, सो दिस विल बी द ऑप्शन जिसे आपको चूज करना है। सो डेटा मॉडल फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। डेटा मॉडल बेसिकली एक मॉडर्न कंसेप्ट आया जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और उस डेटा को स्टोर करने के साथ साथ मल्टीपल डेटा को हम कंबाइंड या रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। सो आई जस्ट क्लिक ओके। जैसे ही मैंने किया, सो एक नया आपका पिवट टेबल बनेगा, एक नए शीट पे जैसे बनता है। लेट्स सी। सो दिस इज शीट 1 जहां पर आपके पिवट टेबल बन गया है, एंड नाउ दिस इज शोइंग पिवट टेबल फील्ड्स। यहां पर एक्टिव आ रहा है और यहां पर ऑल आ रहा है। ऑल का मतलब ये 2 आपके टेबल्स हैं। दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। यहां पर टेबल का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। फ्रेंड्स, अभी ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहां पर 2 मेरा जो टेबल है इसमें मैंने कहीं पर कंबाइंड नहीं किया। बेसिकली कंबाइन करने का सेंस कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया। मैंने डेटा मॉडल में तो ऐड कर दिया, अब टाइम आता है दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अब जब भी हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि विच इज प्राइमरी टेबल एंड विच इज सेकेंडरी टेबल। जो मैं रिपोर्ट क्रिएट करने वाला हूं ना, रिपोर्ट इज दिस वन। दिस इज द रिपोर्ट क्रिएशन टेबल। इसी के बेसिस पे मैं रिपोर्ट क्रिएट करूंगा, जहां पर मैं इसे रखूंगा रेफरेंस टेबल, फ्रेंड टेबल, रिलेटेड टेबल या सेकेंडरी टेबल। देखते हैं एक बार। नाउ लेट्स गो टू रिलेशनशिप कैसे जाएंगे। मेरा पिवट टेबल में कर्सर है, आई जस्ट यूज दिस वन। अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मैं रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता हूं तो फिर क्या चैलेंजेस आते हैं। सो मैं स्टूडेंट वाले से जाऊंगा और मैं कर देता हूं नेम को मैंने रोज में रख दिया। सो दिस आर द ऑल द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी वहां पर नाम थे। और पेमेंट्स को अगर मैं रख देता हूं पेमेंट को वैल्यूज में, सो अभी ये डेटा गलत आएगा। आप देख रहे हो 41,500 टोटल आ रहा है, और यहां पर एक चीज आपको दिख रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। सो मैं एक काम करता हूं, अब रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना मैं दिखाता हूं आपको। आई जस्ट गो टू पिवट टेबल एनालाइज में जाऊंगा, और यहां पर आपके पास आता है रिलेशनशिप्स। लेट्स क्लिक। ये रिलेशनशिप में आता है न्यू। सो मैं न्यू में जाऊंगा
अब फ्रेंड्स देखिए यहां पर क्या आता है, दिस इज टेबल और दिस इज रिलेटेड टेबल। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया है। तो टेबल मेरा कौन सा है, जिसके बेसिस पे मैं रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूं, विच इज बेसिकली पेमेंट वाला टेबल, पेमेंट का टेबल है। और पेमेंट के टेबल में से कौन सा की है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस की इज आईडी। अब आता है रिलेटेड टेबल। रिलेटेड टेबल में कौन सा है, स्टूडेंट टेबल इज द रिलेटेड टेबल। और इसमें ऑटोमेटिकली देखा आपने आईडी, मतलब मैंने यहां पर क्या किया हुआ है कि उसके आईडी और इसके आईडी को मैंने कंबाइन कर दिया, कि जो उसमें एम्प्लॉय आईडी था और जो इधर पेमेंट वाले टेबल में एम्प्लॉय आईडी था, दोनों आईडी को मैंने कंबाइन कर दिया और ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। लेट्स क्लिक ओके एंड क्लोज। देखा आपने, सो द टोटल इज 41,500 और ऑटोमेटिकली आपके अलग अलग आपके आ गए। दिस इज ड्यू टू रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स आजकल काफी सारे इंटरव्यू में, और इवन अगर इंटरव्यू में आप नहीं भी जाते हो, इवन आपके ऑफिसेज में मल्टीपल डेटा रहता है और उसको कंबाइन करके आई नीड टू क्रिएट ए कस्टमाइज्ड रिपोर्ट। सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट ऑल द डेटा इन ए टेबल। और टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे जाओगे, लेट्स कोई भी डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, एनी डेटा, गो टू इंसर्ट और इंसर्ट में जाके टेबल में कंबाइन कर सकते हो। टेबल में कंबाइन करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस डिजाइन टैब, और डिजाइन टैब में यू कैन जस्ट रीनेम, नहीं तो बाय डिफॉल्ट टेबल 1 या टेबल 2 टेबल 3 दिखता है, यू कैन रीनेम, दैट्स इट। उसके बाद लेट्स क्रिएट ए पिवट टेबल, और पिवट टेबल में आपको सिर्फ चेक करना है ऐड दिस डेटा टू नेडा मॉडल, जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, जहां पर मैंने आपको बताया कि हाउ टू कंबाइन मल्टीपल डेटा to create a pivot table, customized report. Let's move into the assignment, which is the second part. Let's move. So friends, this is the data. ये एक फाइल है जहां पर मेरे पास दो शीट है। The first sheet is the employee data, और इसका अगर टेबल का नाम देखेंगे, so there is already created table employee, and the second sheet is the zonal head, और इसका भी अगर आप देखोगे, so this is the head. अब दोनों में क्या कॉमन है, सो यहां पर मेरे पास एवरी जोन, यहां पर अगर आप देखोगे एम्प्लॉय के डिफरेंट एम्प्लॉयज के अलग अलग जोन्स डिफाइंड है। दिस वन जोन्स नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, और हर एक जोन के कोई एक आपके हेड होते हैं, जोनल हेड, और वो जोनल हेड का डेटा यहां पर दिया हुआ है। और यहां पर अगर एक चीज आप देखोगे तो कोमल राजपूत, ये 2 जोन के जोनल हेड है। सो अब आपको क्रिएट क्या करना है, आई नीड टू क्रिएट ए रिपोर्ट जहां पर सारे हेड्स के नाम हो, कौन कौन से हेड्स हैं, एंड मेल और फीमेल, मेल और फीमेल वाइज टोटल इंप्लॉयज क्या है, मतलब अलग अलग जोनल हेड के अंडर में मेल इंप्लॉयज और फीमेल इंप्लॉयज कितने कितने हैं, और वो इंप्लॉयज का डेटा आपका यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर आपके पास जेंडर भी है, यहाँ पर जोन भी है, और जोनल हेड का डेटा इधर है। सो यू नीड टू क्रिएट ए कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बेस्ड अपॉन दिस टू डेटा। सो आई विल जस्ट कीप ऑल दिस फाइल्स इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स मैं इनका जो सॉल्यूशन है उसको पोस्ट कर दूंगा, एंड यू कैन डाउनलोड द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेम लिंक। सो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।